ड्रीम कम ट्रू, मेरा ख्वाब है, ख्वाब था और वो पूरा हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। मैं उस पाक परवरदिगार का शुक्र करती हूँ कि मुझे इस इज्जत से नवाजा गया और मेरे माँ बाप की दुआ की वजह से और मेरे वेल विशर्स की वजह से। अगर आगे बढ़ता है या फिर कुछ करना चाहता है तो क्रिटिसिज्म शुरू हो जाता है। खासकर बात करूँ अपने घर के बाहर ही अगर देखें तो कोई भी खिड़की लगी होती है बिल्कुल, ना, वो ताकते रहते हैं। आप देख लीजिए, मैंने अपनी लाइफ में क्रिटिसिज्म मेरे पे भी बहुत हुआ, बहुत ज़्यादा चीज़ें हुई, मगर मैंने उस क्रिटिसिज्म को पॉजिटिव वे में ली। मतलब समझाते हो कि जब आप बड़े हो जाओगे तो आपको कमाना है, आपको आगे जाना है। लड़की को यही होता है कि इसकी शादी होनी है, इसको दूसरे घर जाना है और उसको बोलते हैं आप खाना सीख लो, आपको दूसरे घर पकाना सीख लो। तो मगर अगर आप अपने लड़की को खाना सिखाना लड़के को क्यों नहीं बोलोगे? किसी भी लेवल पे आती है ना, उसको अपने आप को साबित करना पड़ता है। क्यों? लड़की कर सकती है, लड़की आगे, जो हमारी माँ है, उन्होंने हमें यहाँ तक पहुँचाया, पूरा घर संभाला, वो जब वो कर सकती है तो एडमिनिस्ट्रेशन या डिसीजन मेकिंग में लड़की क्यों नहीं आ सकती? सवाल रहेगा कि पानी से आपको क्यों लगाव था ज्यादा? डल लेक इज लाइफ लाइन फॉर मी। मेरा बेस्ट फ्रेंड मेरा पानी है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हो दी टाइपराइटर और मैं हूं आपका मेज़बान जावेद खान। हमेशा बताता हूं अगर जज्बा जुनून हो आपके पास तो आप कोई भी सीढ़ी जो है वो हासिल कर सकते हैं, यानी कि कामयाबी जो है फिर आप तक खुद चल के आएगी। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं एक ऐसी लेडी जिन्होंने जो है जम्मू कश्मीर का नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान का नाम जो है रोशन किया है। आपको बता दूं कि कश्मीर की वाहिद ऐसी फीमेल वाटर स्पोर्ट्स कोच हैं जिनका नाम बिल्किस मीर है। और आपको बता दूं हिंदुस्तान से भी वाहिद ऐसी कोच हैं जिनको जो है एशियन गेम्स में सिलेक्टेड किया गया, यानी कि अपॉइंट किया गया एज ए जज। आपको बता दूं तारुफ भी करवा चुके हैं और बातचीत करने के लिए हमारे साथ बिल्किस मीर जी मौजूद हैं। बिल्किस जी, आपसे जानना चाहेंगे ये सफ़र जो है कैसा रहा, स्टार्टिंग कैसे हुई और कहाँ से आपने शुरुआत की? थैंक यू सो मच। ये मेरे प्लेइंग करियर की शुरुआत उस वक्त हुई जब मैं 6th क्लास में पढ़ती थी ऐसे मॉडर्न स्कूल में, और ये खेल का शुरुआत 98 में हुआ और आज पूरे 21 साल हो रहे हैं। इसमें सबसे बड़ी मेरी अचीवमेंट जो रही मेरे प्लेइंग करियर में, मैंने वर्ल्ड कप 2009 जो खेला, आई वाज द फर्स्ट लेडी फ्रॉम इंडिया जब मैंने अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट किया। और मैंने 98 से लेकर 2006 तक जम्मू कश्मीर को रिप्रेजेंट किया नेशनल्स में। लगभग 12 से ज़्यादा नेशनल्स मेरे है, उसमें 4 नेशनल गेम्स है। और उसके बाद में इंडिया टीम की कोच रही, पूरे 8 साल में इंडिया टीम की चीफ कोच रही। और ये जो जज है, इट्स अ ड्रीम कम ट्रू। एशियन गेम्स एक बड़ा इवेंट है जिसमें मुझे नॉमिनेट किया और ये सारा क्रेडिट मेरे माँ बाप को जाता है, मेरे वेल विशर्स को जाता है और ख़ासतौर ये पूरे कश्मीर के लिए नहीं बल्कि मेरे मुल्क के लिए भी खुशी की बात है। एक कश्मीरी लड़की जिसका सफ़र डल झील से स्टार्ट हुआ, आज वो एशियन गेम्स तक पहुँचे। बिल्किस जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आप खानियार में रहते हैं और श्रीनगर डाउनटाउन से बिलोंग करते हैं। कभी जो है कई तरह ऐसे हमारी बहनें होती हैं, हमारे भाई होते हैं जो अपने जज्बे जुनून और जो उनका पैशन है उसे साथ लेकर नहीं चलते। तो आपके दिल में कभी ऐसा ख्याल आया जो मुझे करना है, शायद मैं उससे पीछे हट जाऊँ या फिर कतराए कोई ऐसा मोड़ आपकी? देखो, ये सफ़र इतना आसान नहीं था। 21 साल जैसे मैंने बोला, इसमें अप एंड डाउन्स आए। मैं टूटी बहुत मगर हारी नहीं, क्योंकि मेरा यही था, मेरा एक लक्ष्य था कि मुझे करके दिखाना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि जब तक आपका टारगेट नहीं, हौसला नहीं होगा और अपने आप पे भरोसा नहीं होगा, तो मुझे लगता है कि आप किसी भी फील्ड में अगर लड़की जाती है उतना आसान नहीं होता, उस पर 1000 सवाल उठते हैं। और जब आप एक्सेल करते हो किसी जगह, उस पर भी 1000 सवाल उठते, तो यू हैव टू बी मेंटली वेरी स्ट्रॉन्ग और आपको अपनी जगह क्लियर होना चाहिए कि आई हैव टू अचीव दिस। तो मेरा जो ये 98 का सफ़र था, फिर मैं जब नेशनल लेवल पे पहुंची, फिर इंटरनेशनल लेवल पे पहुंची, मेरा क्लियर विजन था कि मैंने इंटरनेशनल लेवल पे एक्सेल करना है। आपसे जानना चाहेंगे डल लेक की आपने बात की, यानी कि आपका सफ़र वहाँ से शुरू हुआ। स्टार्टिंग में क्या कुछ स्ट्रेटजी थी, क्या कुछ दिमाग में था कि मैं वहाँ तक पहुँच पाऊँगी? माँ बाप का कैसा रुझान रहा आपके साथ?
देखो इनिशियली जब मैंने स्टार्ट किया तब मेरे माँ बाप को भी पता नहीं था कि स्पोर्ट्स बाज़ाब्ते कैरियर है, इसको दरबदरी की नज़रिए से देखते थे। उनको भी लगता था कि हमारी बच्ची का फ्यूचर डार्क में है, क्योंकि स्पोर्ट्स में तब कोई रोल मॉडल नहीं था। क्योंकि क्या होता है कि किसी भी फील्ड में आप जब जाते हो कि जब आपके पास रोल मॉडल होता है तो आप अपने माँ बाप को या अपने वेल विशर्स को समझा सकते हो कि मैं ऐसा बनना चाहता हूँ। मगर तब मेरे पास ऐसा नहीं था और चैलेंजेस बहुत थे, तो मुझे साबित करके दिखाना था कि लड़की भी किसी से कम नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह इनिशियली उतना सपोर्ट नहीं रहा, धीरे धीरे मेरी माँ ने सपोर्ट किया, उनको लगा कि मेरा इंटरेस्ट इसमें। आफ्टर दैट वो मुझे मेरी स्ट्रेंथ बनी, क्योंकि बहुत सारे चीज़ें मेरे साथ हुई, चाहे वो सोसाइटी रिलेटेड हो चाहे वो इर्द गिर्द हो। क्योंकि जब एक प्लेयर निकलता है, मुझे बाहर रहना पड़ा कैंप्स में, क्योंकि उतना कल्चर नहीं था स्पोर्ट्स। और ये जो पहनावा है मेरा, ट्रैक सूट डालना, तब थोड़ा 98 में मुश्किल था या 99 में मुश्किल था। आज तो वो माहौल आया है, स्पोर्ट्स कल्चर बढ़ गया है। तो मगर तब बहुत चैलेंजेस थे, बहुत ऑब्स्टेकल्स आए। मैंने जैसे बोला मैं टूटी बहुत मगर हारी नहीं। तब मेरी माँ मेरे स्ट्रेंथ बन के आई, जिन्होंने मुझे हौसला दिया, जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, जिन्होंने मुझे ये बताया कि आप कर सकते हो। क्योंकि मुझे लगता है हर घर में बिल्किस होगी, मगर एक चीज़ है कि प्लेटफॉर्म मिलना, एनकरेजमेंट, और इनिशियली माँ का और फादर मतलब घर वालों का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब लड़की पैदा होती है, मैं नहीं बोलूँ अब तो बहुत चेंज है, उसको लायबिलिटी की तरह से देखते हैं। आप अगर अपने लड़के को मतलब समझाते हो कि जब आप बड़े हो जाओगे तो आपको कमाना है, आपको आगे जाना है, लड़की को यही होता है कि इसकी शादी होनी है, इसको दूसरे घर जाना है, और उसको बोलते हैं आप खाना सीख लो, आपको दूसरे घर पकाना सीख लो। तो मगर अगर आप अपने लड़की को खाना सिखाना लड़के को क्यों नहीं बोलोगे? अगर आप लड़के को बोल रहे हो कि भैया आपको कल डॉक्टर, इंजीनियर और आपको कमाना है, कि लड़की क्यों नहीं? तो मुझे लगता है कि वो दिन गए, लड़कियां आगे आ रही, किसी भी फील्ड में अगर लड़की है, वो एक्सेल कर रही है और वो अच्छा कर रही है। और मैं ये बताऊंगी, जब लड़की किसी भी लेवल पे आती है ना, उसको अपने आप को साबित करना पड़ता है। क्यों? लड़की कर सकती है, लड़की आगे, जो हमारी माँ है, उन्होंने हमें यहाँ तक पहुँचाया, पूरा घर संभाला, वो जब वो कर सकती है तो एडमिनिस्ट्रेशन या डिसीजन मेकिंग में लड़की क्यों नहीं आ सकती? बेशक। बिल्कुल आ सकती है और वो एक्सेल कर सकती है। बिल्किस जी, एक और सवाल रहेगा। हमेशा ये देखा जाता है कि कोई भी अगर आगे बढ़ता है या फिर कुछ करना चाहता है तो क्रिटिसिज्म शुरू हो जाता है। खासकर बात करूँ अपने घर के बाहर ही अगर देखें तो कोई भी खिड़की लगी होती है, बिल्कुल वो ताकते रहते हैं। आप देख लीजिए, मैंने अपनी लाइफ में क्रिटिसिज्म मेरे पे भी बहुत हुआ, बहुत ज्यादा चीजें हुई, मगर मैंने उस क्रिटिसिज्म को पॉजिटिव वे में लिया। जो अच्छाइयाँ उसमें थी वो मैंने ले ली। जो वो मुझे, देखो आपको मैं एक एग्जांपल दे दूंगी। फॉर एग्जाम्पल, मैं निकल रही हूँ, कोई मेरे पे क्रिटिसिज्म कर रहा है कि भैया ये सही नहीं जा रही है, उसका एम है मुझे उस टारगेट से हटाना या उस काम से हटाना है। अगर मेरे पे फर्क नहीं पड़ रहा है और मैं उसको पॉजिटिव वे में, पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही हूँ, तो मुझे लगता है मेरी जीत है, उसकी हार है। अगर मैं हट गई, उसकी जीत है तो मेरी हार है। तो यू हैव टू बी फिक्स, आपको अपना टारगेट फिक्स रहना है और फोकस रहना है, और लड़की को अपने आप पे भरोसा करना है कि मैं कर सकती हूँ और करूँगी। और आज वो ज़माना गया जब लड़के और लड़की में फ़र्क करते थे। मुझे लगता है कि अब वो दिन दूर नहीं है कि लड़कियाँ डिसीजन में, वुमेन एम्पावरमेंट हम तब बोलेंगे जब लड़कियाँ मेजॉरिटी में डिसीजन मेकिंग में आए। आपको पता है, घर में भी जब बात होती है तो अब जब लड़की कोई या कोई भी माँ हो, बाप, वो बोलेगी कि ये ऐसा करेंगे, बोल रहे आप औरत, आप डिसीजन नहीं। तो वुमेन एम्पावरमेंट तब हम कह सकते हैं जब लड़कियां डिसीजन मेकिंग में आएगी। एक और सवाल रहेगा कि पानी से आपको क्यों लगाव था ज्यादा? डल लेक इज लाइफ लाइन फॉर मी। मेरा बेस्ट फ्रेंड मेरा पानी है। मैंने सबसे ज्यादा अगर प्यार किया है पानी के साथ किया है, मेरी गेम के साथ किया। मेरा बेस्ट फ्रेंड मेरी गेम है। और मैं आपको बताती हूँ कि जब मैं बचपन में भी छोटी थी तो मेरे माँ बाप ने यही बोला कि जब भी आप उदास होते थे, क्योंकि बच्चे को खिलौने देते हैं वो खुश हो जाता है, बोले जब भी आपको पानी दिखाते थे आपको खुशी आती। तो मुझे लगता है ऊपर वाले ने एक रिश्ता जोड़ा था और इसलिए मैं जुड़ गई। और डल लेक इज लाइफ लाइन फॉर मी। अगर डल लेक नहीं होता तो बिल्किस नहीं होती।
बिल्किस जी, सवाल ये रहेगा कि जब आपने सुना कि आपको अपॉइंट किया गया है एशियन गेम्स में जज, एज ए जज, तो कैसी खुशी रही, क्या कुछ आपका हिसाब रहा? ड्रीम कम ट्रू, मेरा ख्वाब है, ख्वाब था और वो पूरा हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। मैं उस पाक परवरदिगार का शुक्र करती हूँ कि मुझे इस इज़्ज़त से नवाजा गया, और मेरे माँ बाप की दुआ की वजह से और मेरे वेल विशर्स की वजह से कि मैं यहाँ तक पहुँची, जिन्होंने हमेशा मुझे सपोर्ट किया। और ये ना कि मेरे यूटी के लिए, मेरे मुल्क के लिए खुशी की बात है कि मुझे एक बड़े टूर्नामेंट में मौका मिल रहा है, और वहाँ से हम सीख कर आएंगे, बहुत सारी चीज़ें लेकर आएंगे जो हमारे कश्मीर को हेल्प करेगा, आगे बूस्ट करेगा वाटर स्पोर्ट्स में। इस पूरे दायरे में, इस पूरी चीज़ों में आज तक आपका जो सफ़र रहा, कोई ऐसी यादगार लम्हा, ऐसा यादगार लम्हा जो आपको अभी तक जहन में हो, जो हमेशा जो है यादें बन के आपके साथ चलता हो? मेरा सबसे इन 21 साल में सबसे बेस्ट मोमेंट मेरे गेम का रहा जब मैंने वर्ल्ड कप 2009 में पार्टिसिपेट किया, हंगरी में हुआ था। तो मैं जब रेस लड़कर आई तो आई वाज शॉक कि मैंने वर्ल्ड कप और कंट्री को रिप्रेजेंट किया। दैट वाज माय बेस्ट मोमेंट। और मैं चाहूँगी कि यहाँ से एक बिल्किस नहीं, 1000 बिल्किस निकले। वो मेरा एम है, वो मेरा ख्वाब है। हमारे व्यूअर्स के लिए, देखने वाले कई तरह ऐसी बच्चियाँ हैं जो आपको देख के कहीं ना कहीं उन्हें भी हौसला मिलेगा, तो उनके लिए, हमारी कश्मीर की आवाम के लिए क्या मैसेज छोड़ना चाहिए? मैं खासतौर लड़कियों को ये कहना चाहती हूँ, माँ बाप से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि लड़कियों को एक नाजुक फूल मत बनाओ, उनको सोसाइटी में अपने नाम से जाना जाना चाहिए। और दूसरा, मैं लड़कियों को ये कहना चाहती हूँ कि आप जब किसी भी फील्ड में हो, आपको बहुत सारे मुश्किलें आएंगे, बट आपको अपने आप पे भरोसा रखना है। वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। और दूसरा, लड़कियों को ये मैं कहना चाहती हूँ, अ स्ट्रॉन्ग वुमन इज नॉट वन हु डज नॉट क्राई, अ स्ट्रॉन्ग वुमन इज वन हु क्राई, फाइट एंड गेट अप अगेन। बहुत बड़ी बात कही आपने। आपको बताऊंगा, इस पूरे सफ़र में आपकी बैकबोन, बोलते हैं ना, किसी की कामयाबी के पीछे किसी का हाथ होता है। आपकी कामयाबी के पीछे किसका हाथ था? मेरी माँ बाप का, मेरे मेंटर आलूवालिया सर का, खासतौर मेरी माँ का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा। शी इज़ माई स्ट्रेंथ, जिसने मुझे हौसला दिया, जिसने मुझे एलो किया, जिन्होंने मुझ पर भरोसा किया, और मैंने उस भरोसे को तोड़ा नहीं और मैं आगे बढ़ी, क्योंकि मेरे पीछे मेरे माँ बाप का मेहनत थी, उनका भरोसा था। अल्हम्दुलिल्लाह आज वो मैंने अचीव किया। तो मैं हमेशा कहता रहता हूँ कि परिंदों की उड़ान उनके पर बोलते हैं, अक्सर वो लोग खामोश रहते हैं जिनके हुनर बोलते हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद थी बिल्किस मीर, जो कि कश्मीर की एक बेटी हैं, जिन्होंने अपने जम्मू कश्मीर का और इसी के साथ साथ पूरे हिंदुस्तान का नाम जो है वो रोशन किया। तो ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए और उम्मीद है कि आप भी जो है एक न एक दिन ज़रूर कामयाब होंगे। एक आखिरी मैसेज कोई? थैंक यू सो मच। मैं चाहूँगी हर मेरे को लड़कियाँ सुन रही होगी, आगे बढ़ो। स्पोर्ट्स बाज़ाब्ता एक कैरियर है, आप ना कि पूरे वर्ल्ड में अपना नाम कमा सकते हो, और इंशाल्लाह मुझे लगता है यहाँ से एक बिल्किस नहीं, 1000 बिल्किस निकलेंगे। तो थैंक यू एवरीवन देखने के लिए। आप देखते रहिए द टाइपराइटर, कैमरामैन अबरारुल हक।